The thing you have been chasing your whole life is the exact thing that's keeping you stuck. Every day, millions of people tell themselves the same lie. I'll start when I feel confident. I'll start my YouTube channel when I am confident. I'll ask her out when I am confident. I'll start the business when I am confident. I'll speak in public when I am confident. Sounds reasonable. But there is one problem. That day almost never comes. And what's even more dangerous, most people don't realize they are waiting. They think they are preparing. They think they are learning. They think they are becoming ready. But years pass, nothing changes. And one day they wake up wondering, why am I still in the same place? Here's the uncomfortable truth. The world has convinced you that confidence is the starting point. It's not. In fact, the more you wait for confidence, the less likely you are to ever build it. And once you understand why, you'll stop waiting forever. मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो तब मैं YouTube के ऊपर वीडियोस डालूंगा, तब मैं लोगों से फ्रीली बात कर पाऊंगा, तब मैं नेचुरली YouTube के ऊपर वीडियोस बना पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो तब कभी आया ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस का वेट करता रहा और कॉन्फिडेंस मेरा वेट करता रहा। द बिगेस्ट लाई, हम सबको हमेशा यही सिखाया गया है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, उसके बाद आप एक एक्शन लोगे और उसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आप सबसे पहले एक्शन लेते हो, उसके बाद आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कभी भी स्टार्टिंग लाइन नहीं होती, बल्कि ये फिनिश लाइन का साइड इफेक्ट होता है। मसला ये होता है कि लोग कॉन्फिडेंस को एंट्री टिकट समझ लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस एंट्री टिकट नहीं है, बल्कि ये रिवार्ड है उस एक्शन का जो आप एक्शन लेते हो। इस वजह से लोग अपनी पूरी लाइफ बैठे रहते हैं कि कब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कब वो एक्शन लेंगे। वो उस फीलिंग का इंतजार करते रहते हैं जो कि असल के अंदर एक्शन लेने के बाद आएगी। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है जो कि साइकिल चलाना शुरू करता है, वो स्टार्टिंग के अंदर गिर जाता है, वो फिर उठता है, रोता है, फिर दोबारा साइकिल चलाना शुरू कर देता है, फिर गिरता है, और इस तरह गिर गिर के वो एक दिन साइकिल चलाना पूरे तरीके से सीख जाता है। उसके बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बात करते हुए भी साइकिल चला सकता है। वो कोशिश करता है कि मैं हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकूं। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहां से आया? क्या साइकिल चलाने से पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया था, या फिर साइकिल चलाने के बाद, साइकिल सीखने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया? अगर बच्चा ये कहता है कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं साइकिल चलाऊंगा, तो क्या कभी वो साइकिल चला पाता? नहीं, बल्कि उसने एक्शन लिया, उसके एक्शन से उसके पास एक्सपीरियंस आया, उसके पास स्किल आई और फिर उसके पास कॉन्फिडेंस आ गया। अगर आप कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हो तो पहले आपको एविडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अब एक सवाल आता है कि अगर कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है तो फिर हम पहले कॉन्फिडेंस क्यों फील करना चाहते हैं? इसका जवाब आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ है। द ब्रेन्स जॉब। हमारे दिमाग का काम हमें सक्सेसफुल बनाना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का काम है हमें सेफ फील करवाना। और हम सेफ किन चीजों में फील करते हैं? जो चीजें हमें फेमिलियर लगती हैं, जो हमें अपने जैसी लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करना फेमिलियर लगता है, अपने कमरे के अंदर घंटों तक बैठे रहना फेमिलियर लगता है, दोस्तों के साथ बैठे रहना फेमिलियर लगता है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करना अनफेमिलियर लगता है। जिम के अंदर जाना और लोगों को देखना अनफेमिलियर लगता है। किसी इंटरव्यू के लिए जाना और इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब देना अनफेमिलियर लगता है। और इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारा दिमाग हमें कहता है कि आप अपने सेफ जोन में ही रहो, इन अनफेमिलियर चीजों को ना करो जिससे आपको एंजाइटी होती है और आप सेफ फील नहीं करते। फियर वर्सेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर लोग एक और गलती करते हैं कि वो फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कि मैं आपको कहता हूं कि कल आपने 500 लोगों के सामने स्टेज के ऊपर चढ़ के एक स्पीच देनी है। क्या होगा? आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपको एंजाइटी होगी, थोड़ा सा डर फील होगा। इसका क्या मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो? नहीं। जो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, जब भी वो किसी स्टेज के ऊपर जाते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें भी फियर फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो उस फीलिंग के बावजूद स्टेज के ऊपर जाते हैं और बोलते हैं, जबकि आप उस फियर की वजह से कभी स्टेज के ऊपर जाना ही नहीं चाहते, कभी कैमरा खोल के वीडियो को रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहते। उस फियर की वजह से आप जिम के अंदर जाना ही नहीं चाहते, कभी आप उस इंटरव्यू के लिए ट्राई नहीं करना चाहते जो कि आप डिजर्व करते हो। द कॉन्फिडेंस ट्रैप। कॉन्फिडेंस असल के अंदर ट्रैप है। आप ये सोचते हो कि यार मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेता हूँ, थोड़ी सी बुक और पढ़ लेता हूँ, एक और मोटिवेशनल वीडियो, यार थोड़ा सा अच्छा और फील कर लेता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा से देख लेता हूँ। आपको फील होता है एक दिन कि मैं प्लानिंग करने में एक्सपर्ट बन गया हूं, लेकिन एक्शन जीरो। आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूं। जब ये चैनल मैं स्टार्ट करने वाला था तो उससे पहले मैंने कई दिन तक सोचा, मैं स्क्रिप्ट लिखता, उसको डिलीट कर देता, कभी मैं अपनी लाइटिंग को सेट कर रहा हूं, कभी मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी एक्शन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे ये समझ आ गई कि मैं इस ट्रैप के अंदर फंसता जा रहा हूँ कि जब तक मैं चीजों को करूंगा नहीं तब तक मैं सीखूंगा नहीं, उस टाइम तक मैं इन चीजों से नहीं निकल सकता। और वही दिन था जिस दिन मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई। अगर कॉन्फिडेंस आंसर नहीं है तो वो क्या चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल बनाती है? अगर तुम उस एक चीज को समझ लोगे
तो तुम भी कॉन्फिडेंस का वेट करना खत्म कर दोगे और एक्शन लेना शुरू कर दोगे। लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी डर लगता है जिस तरह आपको डर लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप फियर को स्टॉपिंग पॉइंट समझते हो, लेकिन वो लोग फियर को एक डायरेक्शन की तरह लेते हैं। द करेज वर्सेस द कॉन्फिडेंस शिफ्ट। एक वर्ड है करेज, जो कि कॉन्फिडेंस से कई ज्यादा पावरफुल है। कॉन्फिडेंस कहता है कि मुझे पता है कि मैं कर पाऊंगा और मैं करूंगा, लेकिन करेज कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जिम के अंदर जाते हो, आप पहले दिन जिम के अंदर जाते हो, आपको नहीं पता कि किसी मशीन को किस तरीके से चलाना है, ना ही आप किसी को जानते हो। आपको यूं लगता है कि जैसे मैं डंबल उठाऊंगा तो सब लोग मुझे देखना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हो और आप घर आते हो और घर बैठ के ये सोचने लग जाते हो कि जब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं जिम जाऊंगा। अब अपने आप को दूसरी सिचुएशन में इमेजिन करो। अगर आप करेज के ऊपर एक्ट करते हो तो आप इन सारी चीजों को फेस करोगे। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं भी हो रहा होगा तो आप कहोगे नहीं यार, मुझे ट्राई जरूर करना है। आप दूसरे दिन भी जिम जाओगे, ऑकवर्ड फील करते हुए भी जिम जाओगे, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप फिर भी जिम जाओगे। उसके बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद आप उस जगह से फेमिलियर हो जाओगे। सब लोग आपको जानने लग जाएंगे, सब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा है जो कि कॉन्फिडेंट है, और इस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको ड्राइविंग याद है जब आपने पहली बार की थी? हर ब्रेक के ऊपर टेंशन, हर टर्न के ऊपर पैनिक हो जाना, लेकिन चलाते चलाते आहिस्ता आहिस्ता आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको पता भी नहीं चलता और सारा रास्ता गुजर जाता है, और मंजिल के ऊपर पहुंचने के बाद आपको पता भी नहीं होता कि रास्ते के अंदर क्या क्या हुआ। आप म्यूजिक सुनते हुए भी ड्राइविंग कर सकते हो, आप इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाते हो उस चीज से। अगर आप ये सोचते कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तब मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो आप कभी भी गाड़ी नहीं चलाते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस वक्त आया जब आप गाड़ी चलाना सीख गए। यहीं पे इमेजिन करो, अगर आप ये कहते कि भाई जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तब मैं गाड़ी चलाना शुरू करूंगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस गाड़ी चलाने से पहले कभी आ ही नहीं सकता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस उस वक्त आया जब आपने गाड़ी को पूरे तरीके से सीख लिया। द हिडन ट्रूथ। जब भी आप कोई डिफिकल्ट टास्क करते हो, कोई मुश्किल काम करते हो, तो आपका दिमाग कहता है कि यार मैं सरवाइव कर गया, यार ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से फियर कम होता जाता है और आपका कॉन्फिडेंस अप होता जाता है। इसका मतलब यह है कि आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करते, बल्कि आप कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करते हो हर उस छोटी आदत के साथ जो आप अपने कंफर्ट जोन से जाके करते हो। जब आप कुछ भी मुश्किल करते हो तो आप अपने आप को एविडेंस देते हो कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी मुश्किल चीजें कर सकता हूँ। द एविडेंस जार। इमेजिन करोगे आपके पास एक जार है। जब भी आप कोई डिफिकल्ट टास्क करोगे आपने उसके अंदर एक मार्बल डाल देना है। पहली बार जिम गए, एक मार्बल। यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी, एक मार्बल। इंटरव्यू दे दिया, एक मार्बल। अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एक मार्बल। इस तरीके से आप उस एविडेंस जार के अंदर और ज्यादा मार्बल्स को डालते जाते हो और वो बिल्कुल फुल हो जाता है। उसके बाद जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल काम आएगा जो कि आपको डरा रहा होगा, तो आपके पास एक एविडेंस जार होगा। आप देखोगे उसको, फील करोगे यार मैं पहले भी मुश्किल काम कर चुका हूँ, मैं पहले भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं जब ये मुश्किल काम पहले कर सकता हूँ तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो ये एविडेंस जार आपको करेज देता है एक नया मुश्किल काम स्टार्ट करने के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है तो फिर एक्शन को स्टार्ट कैसे करें, किस तरीके से हम एक्शन को शुरू करें। मतलब इतना ज्यादा डर है, इतने ज्यादा मसले हैं, तो किस तरीके से हम अपने एक्शन को शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने एक सिंपल फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया। अगर आप भी उस फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हो तो आप भी कॉन्फिडेंस का वेट करना छोड़ दोगे और एक्शन करना शुरू कर दोगे। द 1% रूल। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने आप से सेट कर लेते हैं और बड़े बड़े एक्शन के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो मेरी पहली वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए और वायरल होनी चाहिए। अगर बुक पढ़ूंगा तो एक दिन के अंदर 50 पेजेस पढ़ दूंगा। अगर जिम जाऊंगा तो एक दिन के अंदर 12 घंटे जिम करूंगा। और फिर क्या होता है, 2 दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं था, प्रॉब्लम थी आपकी एक्सपेक्टेशन। एक रूल को फॉलो करो कि आप अपने एक्शन को इतना छोटा बना लो और इतना आसान बना लो कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो तो ये ना सोचो कि यार मैं जिम जाऊंगा और 12 घंटे 10 घंटे के लिए वर्कआउट करूंगा। बस इतना सोचो कि बस मैंने शू पहनने हैं और जिम जाके मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। वीडियो बनाना मुश्किल लग रहा है तो कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखने के बारे में ना सोचो। बस ये सोचो कि यार मैं कैमरा ऑन करूंगा, 60 सेकंड के लिए बात करूंगा, उसके बाद कैमरे को बंद कर दूंगा। अगर बुक पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो 50 पेजों के बारे में ना सोचो, बस ये सोचो कि यार मैं 1 पेज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बुक को बंद कर दूंगा। इस तरीके से एक्शन को स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। हो सकता है कि पहले दिन आप जिम जाओ और वापस आ जाओ, दूसरे दिन भी आप जाओगे जिम लेकिन वापस आ जाओगे, अब तीसरे दिन भी ऐसे करते हो, चौथा दिन भी ऐसा करते हो, आप ऐसा करते रहते हो।
लेकिन एक दिन जरूर आएगा आप सोचोगे कि यार मैं आ तो गया हूँ, क्यों ना मैं एक डंबल को भी उठा लूं। चलो मैंने एक डंबल उठा लिया तो 10-12 पुशअप्स लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आपके लिए एक्शन को स्टार्ट करना आसान होगा। लेकिन अगर आपने बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन सेट कर ली, बहुत बड़े एक्शन सेट कर लिए, बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन सेट कर लिए, तो फिर आप उस स्मॉल एक्शन को कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। और हम ये समझते हैं कि जब मेरे पास मोटिवेशन आ जाएगी तो तब मैं जिम के अंदर जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इमेजिन करोगे आपका दिल नहीं कर रहा होता, उसके बाद भी आप जिम चले जाते हो और वहां पे वर्कआउट करके आते हो और फिर आपको फील होता है कि यार आज तो मजा ही आ गया। आपका जो मूड है वो जिम जाने के बाद चेंज हुआ, जिम से पहले चेंज नहीं हुआ। और यहीं पे 99% लोग गलती करते हैं। वो लोग गलत सवाल पूछते हैं। जैसे वो सुबह उठते हैं तो वो अपने आप के अंदर फाइंड करने लग जाते हैं कि यार आज मेरा मूड किस चीज का है, जिस चीज का भी मेरा मूड होगा मैंने वही चीज करनी है। और यहीं पर एक पावरफुल चीज होती है, हर बार जब आप एक एक्शन लेते हो तो आप सिर्फ रिजल्ट नहीं बिल्ड कर रहे होते, आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो। आप YouTube के ऊपर वीडियो डालते हो, बेशक उसके ऊपर 20 व्यूज ही क्यों ना आए, लेकिन आपने एक अपनी आइडेंटिटी बना ली कि आप यूट्यूबर हो, आप यूट्यूबर की तरह एक्ट करते हो। अगर आप जिम के अंदर जाते हो सिर्फ 15 या 20 पुशअप लगा के ही वापस आ जाते हो, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को एक हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। और ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट है लोगों को नजर नहीं आती, दुनिया को नजर नहीं आती, लेकिन आपका दिमाग इस चीज को बड़ी जल्दी नोट कर लेता है। वो नोट कर लेता है कि भाई ये बंदा जो है ये हेल्दी पर्सन है, ये बंदा जो है ये कंसिस्टेंट पर्सन है। और जब आपका दिमाग आपकी आइडेंटिटी को समझ लेता है तो ये फिर आपको उसी तरीके का मूड देता है, आपको उसी तरीके के एक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आज के बाद कभी कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करना। कॉन्फिडेंस कभी इनविटेशन देकर नहीं आता, बल्कि इसे अपने एक्शन के साथ अर्न करना पड़ता है। अब इस वीडियो के एंडिंग के अंदर मैं आपके साथ एक छोटा सा चैलेंज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं रहेगी, बल्कि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सो अगर तुम इस वीडियो में से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हो तो इस बात को याद रखना, यू डोंट नीड कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो चैलेंज ये है कि अगले 7 दिन के लिए आपने हर दिन एक टास्क करना है, एक अनकंफर्टेबल टास्क जो आपको मुश्किल लगता हो। फॉर एग्जाम्पल जिम जाना, आपने जिम का मेंबरशिप नहीं लेना, सिर्फ जिम के अंदर जाओ और वापस आ जाओ। दूसरे दिन अगर आप किसी को मैसेज करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, उसको एक मैसेज कर दो। अगर YouTube के ऊपर वीडियोस बनाने का सोच रहे थे तो सिर्फ 60 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करो। आपने हर दिन एक अनकंफर्टेबल टास्क करना है। पहले दिन भी आपको पहले दिन आपको उतना फर्क नहीं फील होगा, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको इतना खास नहीं लगेगा, लेकिन जब एक हफ्ते के बाद बैठकर आप देखोगे, आप फील करोगे कि आपने इतने सारे मुश्किल टास्क कर दिए। आपके पास एक एविडेंस होगा कि भाई मैं भी मुश्किल काम कर सकता हूँ, मैं इन सारे कामों को कर चुका हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइफ के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक बंदा वो होता है जो कॉन्फिडेंस के वेट के अंदर बैठा रहता है और अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, जबकि दूसरा बंदा कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करता, वो बगैर कॉन्फिडेंस के ही वीडियो बना देता है। जबकि दूसरा बंदा कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करता, वो हर सूरत के अंदर अपना काम करता है, चाहे उसे अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा, या वो अच्छा काम कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। लेकिन एक दिन आता है जब वो अच्छा काम कर पा रहा होता है, वो अच्छे से बात कर पा रहा होता है, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर सब कोई बात कर रहा होता है यार ये कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन भाई उसकी पहली वीडियो जाके देखो। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक बात की थी कि कॉन्फिडेंस इस दुनिया की सबसे बड़ी मिथ है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप इस बात को अब तक समझ चुके होंगे। तो आज के बाद से कॉन्फिडेंस का वेट करना खत्म कर दो और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दो। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जो आपके अंदर एक दिन में आ जाएगी, बल्कि ये एक रिसिप्ट है जो कि आपको छोटे छोटे एक्शन लेने के बाद मिलती रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखो, टुडे आई स्टार्टेड। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग सिर्फ मोटिवेट नहीं होते बल्कि आप लोग एक्शन भी लेते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस अच्छी लगती हैं जो तुम्हारी थिंकिंग को चैलेंज करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे भी मिलूंगा।